2022 दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाओं के लिए काफी बुरा साल साबित हुआ है। वहीं साल 2023 में भी कई अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति बिगड़ने की आशंका बनी हुई है। ये सिलसिला महामारी के बाद रूस यूक्रेन संकट के साथ आने से शुरू हुआ और सबसे पहले इसकी चपेट में भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका आया, जहां साल के दौरान सत्ता परिवर्तन से लेकर दवाओं तक के लिए लंबी कतारें देखने को मिली। इस पूरे साल में भारत ने पड़ोसी धर्म निभाते हुए श्रीलंका की हर तरह से मदद की, जिससे देश की कुछ बेहद जरूरी सेवाओं को बनाए रखने में मदद मिली। देश के लिए स्थिति अभी भी मुश्किल बनी हुई है और उसके लिए साल 2023 काफी अहम साबित हो सकता है। इस अभूतपूर्व वित्तीय संकट की वजह से द्वीपीय देश में राजनीतिक उथल-पुथल हुई, जिसके कारण राजपक्षे परिवार को सत्ता गंवानी पड़ी। जुलाई में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और मई में उनके बड़े भाई प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के इस्तीफों के बीच बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शन उनके सहयोगी रानिल विक्रमसिंघे के नेतृत्व वाली सरकार के गठन के साथ कम हुए। विक्रमसिंघे पर अब अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और उसे पटरी पर लाने की जिम्मेदारी है, जो पहले महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुई थी। इससे पहले अप्रैल से जुलाई तक श्रीलंका में अराजकता जैसी स्थिति थी। ईंधन स्टेशनों पर लंबी कतारें लगी दिखती थी और खाली रसोई गैस सिलेंडरों के साथ सड़कों को अवरुद्ध करने वाले हजारों लोगों में गुस्सा था। लंबी लाइनों में लगने और कुछ मामलों में 72 घंटे से अधिक की प्रतीक्षा के कारण थकावट होने से कतारों में 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई। अप्रैल में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने अपने भाई एवं वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे को देश में आर्थिक उथल-पुथल की स्थिति के बीच बर्खास्त कर दिया था। वहीं मई में श्रीलंका सरकार ने विदेशी ऋण में 51 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की ऋण चूक घोषित की, जो देश के इतिहास में पहली घटना थी, जिसके बाद देश जरूरी ईंधन पाने में विफल रहा और देश के हालत बिगड़ गए। इस दौरान पड़ोसी देश श्रीलंका को जरूरत के समय मदद के लिए भारत आगे आया और उसे वर्ष के दौरान लगभग 4 अरब अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता दी। जनवरी में भारत ने वित्तीय संकट के सामने आने के बाद श्रीलंका को 90 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण देने की घोषणा की। उस समय श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से कम हो रहा था। बाद में भारत ने श्रीलंका को ईंधन खरीद के लिए 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर की ऋण सुविधा की पेशकश की। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ऋण सुविधा को बाद में बढ़ाकर 70 करोड़ अमेरिकी डॉलर कर दिया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर अभूतपूर्व अराजकता के बीच द्वीप का दौरा करने वाले पहले विदेशी गणमान्य व्यक्ति थे। जयशंकर ने मार्च में कहा था कि श्रीलंका हमारा सबसे करीबी पड़ोसी है और हम उसकी हर संभव मदद करेंगे। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से श्रीलंका को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भी कहा।